अल्लाह माफ करे, मैं उस कौम के सामने बैठा हूँ, उस कौम के सामने बैठा हूँ जिसके तीजे 40 में 6-6 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं, और नारे लग रहे हैं मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। बदनाम कर दिया हमने मसला के आला हज़रत को। 8-8 भगोने हैं। कुछ प्रधान तो इसी काम के रह गए, वह ढूंढते कोई मरा तो जाके कुर्सी डाल के बैठ गए कि हमसे अच्छा हिसाब कोई जानता ही नहीं है, कितने चावलों में कितने खाऊंगा। और ये प्रधानी जेब में रख, शादी ब्याह में बता अच्छा लगेगा, और मैयत में आके बिरयानी का हिसाब ना लगा। कितने लोग इतनी बेबसी की मौत मरे हैं कि उन्हें एक एक वक्त की दवा ना मिल सकी। कहते हैं हमें गरीबी दिखाई नहीं देते दुनिया में, और कभी गरीबों की फिक्र कर तो गरीब दिखाई देंगे। कभी अस्पताल जाके देख के लोग हॉस्पिटल के दरवाजों पे बैठे हैं, पैसे के इंतजार में। कोई लेके आएगा हम अपना एक्सरा कराएंगे, कोई लेके आएगा हम चेकअप कराएंगे। और यार हो सकता है तूने 4 भगोने बिरयानी के बनाए हैं, एक भगोने के पैसे अगर किसी के चेकअप में लग जाते तो तेरे 2000 से हो सकता है किसी की जान बच जाती, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती। खुदारा पैसों का सही इस्तेमाल किया करो, जायज जगह खत्म किया करो। उस कौम का क्या कहना है जो कौम आई खा के गई, मुंह में तीली डाली, नाक तक भर के खाया, फिर खा के कह दिया नमक तेज था। उसके लिए बिरयानी तुमने बनाई है। जिसने नाक तक भर के कहा सब कुछ ठीक तो था, लेकिन चावल थोड़ा मोटा लेकर के आया, काश गोश्त उस हिस्से का होता, सीने की हड्डी नहीं मिली, फला जगह की रोटी नहीं मिली। उसके लिए तुम फजूल के खर्च कर रहे हो जो खा के तेरे खाने में ऐब निकाला करते हैं। और यार अगर सवाब ही कमाना चाहते थे तो उस पैसे को उठाते, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके डाल देते। और यार उस पैसे से बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, खुदा मरने के बाद तुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिसने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे गांव में कबड्डी बड़ी डट के होती है कि नहीं? हम तमाशों में सबसे आगे हैं। हमारे गांव का नाम है कि उस गांव में कबड्डी बहुत डटके होती है। वाह भाई वाह, क्या ही अच्छा होता तुम इस इदारे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और सुनो, खुदा की कसम सिर्फ मैं नहीं, फरिश्ते सलाम करेंगे जिस दिन कोई ये कहेगा कि हम उस गांव से आ रहे हैं जिस गांव में अल्लाह ने इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलाम करने आएंगे तुम्हें। कोई यूं ही दौलत नहीं है कुरान की। बहुत बड़ी बात हजरत ने कही कि आम फरिश्तों को इजाजत भी नहीं है कुरान पढ़ने की। ये तेरा नसीब नहीं कि तुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी गई। हर सीने को खुदा ने ये तौफीक बख्श दी कि मेहनत करे, सीने में कुरान उतार ले। ये तेरा नसीब नहीं है, ये मुकद्दर की बातें हैं। ये सब कुछ होते हुए भी हम ला इल्म है, कुरान से दूर है। ओ यार, एक ही किताब हमारे पास है कुरान। अगर यही नहीं पढ़ी तो फिर दुनिया में आए क्या करने थे? कुत्ता बिल्ली पढ़ने आए थे? और कुरान पढ़ो, उम्र कोई भी हो, कुरान के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने पेश की हैं कुरान के लिए। हमारा तो कुछ भी नहीं लगा भाई, कुछ भी नहीं लगा है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, मुबारक हो हुजूर का उम्मती बन के पैदा हो गया है। थोड़ा सा होश संभाला, अम्मा ने टोपी उड़ा दी, और होश संभाला, गोटी खाने सीख गए। जिस दिन से गोश्त खाना सीख गए समझ लो उस दिन से पूरे मुसलमान हो गए हैं, पूरे मुसलमान हो गए। हड्डी चबा लेता बेटा पक्का मुसलमान। ये नहीं, सूखी रोटी भी खानी पड़े तो खाओ, लेकिन बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि बेबसी की मौत ना मरो, सुकून की मौत मरो, इज्जत की मौत मरो। जनाजा तुम्हारा हो, नमाज पढ़ाने वाला तुम्हारा बेटा हो, कब्र तुम्हारी हो। हैं आज वो फैशन चल गया, 4-4 ला के रख दिए कि 3 दिन तक तुझे लगातार अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ना है। चाहे अब्बा गरीब की जमीन खा के आया और उसकी कब्र पे कुरान खानी हो रही है। ठेका लिए बैठे, 3 दिन पढ़वा दो बख्श ही जाएगा। बेटे हलक में हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा जो खा के गया है। जमीन छोड़ 1 रुपया भी खा गया है तो जब तक उसका हिसाब नहीं हो सकता जन्नत जा ही नहीं सकता। किसी का हक ना खाइए, मैंने पहले कहा था जायज खाइए। बड़ी बड़ी कीमतें लोगों ने चुकाई है। हजरत मुसअब बिन उमैर तारीख में बहुत बड़ा नाम है। छोटे से थे, 2 भाई थे और यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी माँ के बेटे थे ना कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली को सूंघ के लोग बताते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया।
इतनी शान वाली माँ के बेटे थे, इतने पैसे वाले के कि वहाँ खुशबू हर किसी का नसीब नहीं थी। पैसे वालों को खुशबू मिलती थी और ये खुशबू लगाते नहीं थे, खुशबू में नहाया करते थे। इतनी दौलत वाली माँ के बेटे। लेकिन एक दिन इश्क हुजूर से हो गया। जब हुजूर से इश्क हुआ ना तो बैठे हुए बात चल रही थी, तो भाई के सामने बात आ गई। तो उसने कहा नहीं तू ये ना कर, उनसे प्यार ना कर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे क्या करूं, मैं तो दिल ही उन्हें दे बैठा। अच्छा दोनों में उसने कहा सुन, अगर तू प्यार करेगा ना तो तेरी जायदाद का हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, उन्हें छोड़ दे, वरना मैं तेरे हिस्से की भी खुद ले लूंगा जमीन। मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा के बचपन में कहने लगे भाई अगर ये बात है तो कहने लगे सुन तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अपने हिस्से की मैं तुझे खुद ही दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अपने हिस्से की मैं तुझे दे दूंगा। दोनों भाइयों में आपस में तू मैं चल रही थी। इतने में माँ आ गई। मुसअब बिन उमैर छोटे थे, सोचने लगे माँ तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर मेरी कहेगी माँ बात। तो बातें होने लगी। माँ ने कहा बात क्या है? कहा माँ ये बात है। माँ ने फिर प्यार नहीं देखा। माँ कहने लगी नहीं, अगर तू उससे प्यार करेगा जो जादूगर है, उसके बहकामे में आएगा, जो लोगों को जादू से अपना बना रहा है, तो फिर जो बेटा इसने कहा वही सच है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा माँ फिर जा, दौलत भी मैंने छोड़ दी। माँ ने कहा नहीं फिर अब तो तू कपड़े भी उतार दे। जब माँ ने कपड़े उतरवाए मुसअब बिन उमैर ने अपनी बहन की तरफ देखा। कहने लगे बहन कोई टाट हो तो वही ला के दे दे जिससे मैं सतर छुपा सकूं। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। उसने वो जिसके अंदर सामान रखा जाता था बांध के, ऐसा टाट ला के दिया करते। मुसअब बिन उमैर ने वो लपेटा और लपेट के सीधा रुख किया, हुजूर की खिदमत में गए और पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुजारी। इतनी बड़ी शान वाली माँ का बेटा, जानते हो इतनी दौलत वाली माँ का बेटा। जब आप उहद में शहीद हुए थे तो उस वक्त भी आपके बदन पे कई कई बंद लगे थे कपड़ों में, और इस बेबस इस गुर्बत के आलम में आपने विशाल फरमाया। लेकिन खुदा की कसम हुजूर की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। जब मुसअब बिन उमैर जंगे उहद में शहीद हुए उस वक्त आपके हाथ में झंडा था। एक जालिम ने आपका बाजू काटा ना तो आपने दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा। फिर जब दूसरा बाजू काटा दांतों तले आपने दबा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब आप शहीद हुए थे इस हाल में शहीद हुए थे कि वो झंडा मुसअब बिन उमैर के दांतों के तले उस वक्त भी दबा हुआ मौजूद था। ये कुर्बानियां थी। और अल्लाह अकबर, फिर इस्लाम ने गुर्बत के दौर में भी कभी झुकना नहीं सीखा और इस्लाम के लिए जमीन तंग नहीं हुई। गुर्बत के दौर में भी आज दौलत होते हुए लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़े। अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर अल्लाह से तिजारत करें। हाँ, हम एक नारा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जो 10-10 साल के बच्चों से मजदूरियां करवा के 200-200 रुपए खा के ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। ना, इनके मुस्तकबिल को इतना सस्ता ना समझो। 200 रुपए में ना बेचो, 200 रुपए में ना बेचो। तू अगर 10,000 महीने के बच्चे से कमवा भी लेगा तो मरने के बाद ना तेरी कब्र पे ये ठोकर मार के कहेगा काश तूने कमाई ना कराई होती, हमारे हाथ में कलम दे दिया होता। आप लायक बाप बनिए। सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं अब्बा की जूतियां उठाए, अब्बा की भी जिम्मेदारी है कि औलाद को किसी लायक बनाए। हाँ, अब्बा ऐसी रिवायत सुनाते जिसमें अब्बा सिर पे ही चढ़ जा, तो चढ़ा दिया अब्बा सर पे, अब वो गला काट रहा है, छुरी लिए बैठा अब्बा भी। ओ भाई, ओ अब्बा तुझसे भी हिसाब होगा, सिर्फ बेटे से नहीं तुझसे भी हिसाब होगा। तूने कहां कहां बच्चों के साथ इंसाफ किया। खुदा मेहरबानी करे आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद मजदूरी कर लें लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कौमें वही कामयाब होती हैं जिनके हाथों में कलम होता है। कभी पत्थरों से कोई कामयाब नहीं हुआ, हाथ में बंदूकें और लाठी लेने से कामयाब नहीं हुआ। आज जो तुम देख रहे हो ना दुनिया में माहौल, जो ये लाठी बंदूकें लेके खड़े, एक दिन ये खून के आंसू रोएंगे और इंशाअल्लाह हमारी कौम सबसे आगे नजर आएगी। लेकिन शर्त है हमें पढ़ना होगा। जो पैसे तमाशे कबड्डी कव्वालियों पे लुटाते हो वो पैसे हमें तालीम पे लगाना। बोलो इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम पे वो पैसा लगाइए। अगर तुम्हारे गांव में कोई होनहार तालिब इल्म में बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गांव वाले चंदा करके उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, उसके मुस्तकबिल को चमकाएं। अगर गांव का एक बंदा कलम वाला हो गया ना, कम से कम गांव की तो हिफाजत कर सकेगा वो। हर गांव में एक कलम वाला हो तो गांव की हिफाजत होगी, और जब हर घर में कलम वाला होगा खुदा की कसम पूरी कौम की हिफाजत हो जाएगी। जरूरी है कलम हाथ में लें, आगे बढ़ें। ये मदारिस हमारे हमें आगे बढ़ाने की तलकीन देते हैं।
और सुने, ये मत समझना मदरसे वाले इमामतों तक रहते हैं। पूछो मुफ्ती साहब क़िबला से, मौलाना हुस्न आलम साहब क़िबला से, इनसे पूछिए हमारे कितने साथी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है प्रोफेसर बने हुए आज लेक्चरर हैं, पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, हमारे कुछ साथी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वहां पे लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, मदरसों के पढ़े हुए। ये मदरसे बच्चों को ना तो बुज़दिल बनाते हैं और ना ही नाकारा बनाते हैं। जिसने मदरसे में 6 महीने रोटी खा ली ना, फिर भी उसका दिमाग किसी वकील से कम नहीं चलता। ये उसकी रोटियों की बरकत है। और जिसकी जिंदगी मदरसे में गुजरी होगी, सोचो वो फिर कितनी तरक्की करने वाला होगा। बच्चों को पढ़ाएं, दीन के करीब करें, करेंगे इंशाअल्लाह। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो कभी भी किसी आलिम की बराबरी ना करें, किसी कुरान वाले को छोटा ना समझें। ये ना हमारा बोता तो मार दिया थप्पड़ हाफिज जी के, ना तुझे पता नहीं बेटे, इसके सीने में वो दौलत है कि सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो, और इसके सीने में जो पूरी दौलत है उसका एक टुकड़ा उठा के दूसरे पल्ले में रखो, तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर के इसकी एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। इज्जत करें, हाफिजों की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। जैसा आपकी नियत होगी अल्लाह वैसी बरकत अता फरमाएगा। और जिनका काम ही है ना मौलवियों में मीम मेख करना। अभी बैठा था जहाँ पे रिश्ते में गए थे ना, तो 4 लोग बातें कर रहे थे, मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी, और बुड्ढे ही बुड्ढे थे। मैंने कहा भाई ज्यादा ही दिल जला दिखा है, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, मैं लेटा था, उन्हें पता नहीं यहाँ पे मौलवी लेटा है। तो बुड्ढे बुड्ढे कह रहे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी है भाई। तो वो कह रहा हाँ सही कही। बोले एक बात मैं बताऊं, तो वो बता रहा, कह रहा बारिश होने लगी जलसे में, तो मौलाना कहने लगे कहाँ जा रहे हो, अल्लाह की रहमत छोड़ के, ये रहमत है अल्लाह की। क्या मजदूर था, बैठ गया, कहने लगा एक दिन बारिश हुई, मौलाना तेज तेज जाल लगे उठ के, उसी मजदूर ने कह दिया तुम कहाँ जा रहे हो रहमत छोड़ के। तो कहने लगे मैं इसलिए जा रहा हूँ, नादान देखता नहीं अल्लाह की रहमत मेरे पैरों पे गिर रही है। तो कहने लगा मौलवियों की चित भी अपनी पट भी अपनी। नहीं भाई सुने, कभी किसी एक शख्स को लेकर के पूरी जमात को गाली ना दे, और कभी ख्याल भी मत करना, सोचना भी मत। मैंने उनकी नस्लें तबाह देखी हैं जिसने इल्म और उलमा की मुखालफत की। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो कुरान वालों से प्यार करो, इल्म वालों से प्यार करो। खुदा की कसम दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हाँ, वरना अगर जाहिलों की बात की जाए तो लो, अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी 3 दिन नहीं हुए, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक सवाल आया, कारी साहब ये जुर्म कोई पढ़ा लिखा कर ही नहीं सकता जितना बड़ा जुर्म उसने किया। सवाल किया हजरत, एक बाप ने अपनी बेटी से जिना किया, उससे बेटी पैदा हुई और वो आज भी बेटी के साथ घर में रह रहा है, और जो उससे ताल्लुक रख के बताइए उसका क्या हुक्म है। ये हालात हो गए हमारे, शर्मो हया खत्म हो गई। अगर एक शख्स को उठा के सबको ये कह दिया जाए तो बताओ फिर आपको तकलीफ होगी कि नहीं। हर आदमी कह देगा मौलाना गलत है, किसी एक की वजह से सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। ओ भाई घर में दीनी माहौल लाइए, दीन से जुड़िए, उलमा से प्यार कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और उलमा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं, गौर से सुनना प्यारे। वो बात ये है कि जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों को खाना खिलाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके कदम की बरकत से उसके घर में बरकतें अता फरमा देता है। ये बड़ा आसान तरीका अमीर बनने का भी और इज्जत से खाने का भी। और ये मेरे हुजूर की करम की बात है, जब हुजूर को चचा लेके गए थे ना गोद में उठा के, अल्लाह अकबर, खाने के लिए बैठे थे, खाने के लिए बैठे तो बाकी बच्चे आ गए, तो बच्चों ने आके कहा था अब्बा जी ऐसा करें ना हमें खाना खिला दें। तो कहने लगे नहीं, पहले मेरा भतीजा खाएगा उसके बाद तुम खाओगे। यही चलता रहा कि एक दिन बच्चों ने कह दिया अब्बा इसमें राज क्या है कि हम बाद में खाते हैं वो पहले खाता है। तो कहते हैं बेटे सच ये है कि जब वो खा लेते हैं तब हमारे हिस्से की अल्लाह बरकत अता फरमाता है। तो ये हुजूर की निस्बतों की बरकत है, जिस घर में कुरान वाले खाते अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाता है। तो कुरान वालों से प्यार करें, करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है, और ईमानदारी से तुम अपना उश्र देना शुरू कर दो, दौलत वाले ज़कात देना शुरू कर दें। खुदा की कसम किसी की खैरात की जरूरत नहीं, फिर मदरसों को किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो तुम पे हक है वो देना शुरू कर दो, दुनिया हैरत से देखेगी। हमने बंद करने की कोशिशें बहुत की, हर साल इस गांव में 5 हाफिज कुरान तैयार करेंगे ताबुल मदारिस का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ, काम करने वालों, मजदूरी करने वालों, अपनी कमाई में से महीने में 8 दिन में कुछ हिस्सा मुकर्रर कर लो, हमें 8 दिन में 100 रुपए रसूलुल्लाह के घर में देने।
फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देगा, नसीब अच्छे होंगे, नस्लें अच्छी होंगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया